एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, गांव का युवक बलराम भागता हुआ शिवदास चाचा के घर पहुंचा। क्या हुआ बलराम? इतनी बारिश में तू यहाँ क्या करने आया? सब ठीक तो है ना? शिवदास ने चिंतित होकर पूछा। चाचा, गांव में बाढ़ आ गई है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सब लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। आप भी जल्दी से घर खाली कर दीजिए। इतना कहकर बलराम अगले घर की ओर दौड़ा। शिवदास ने तुरंत अपने बेटे रमेश और बहू सरिता से कहा, बेटा, जल्दी से जरूरी सामान बांध लो। बाढ़ बहुत खतरनाक हो रही है। हमें तुरंत कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा। रमेश ने जवाब दिया, ठीक है पिताजी, मैं और सरिता सामान ले लेते हैं। आप रानी को लेकर बाहर निकल जाइए। हम 2 मिनट में आपके पीछे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ज्यादा देर मत करना, समय बहुत कम है। शिवदास ने कहा और अपनी पोती रानी को लेकर घर से बाहर निकल गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि रमेश और सरिता घर से बाहर नहीं निकल पाए। पानी ने उनके घर को बहा ले गया। शिवदास बाहर रानी के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन जब रमेश और सरिता नहीं आए तो उनका दिल टूट गया। वह रोते हुए बोले, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे बेटे और बहू को बाढ़ ले गई। अब मेरे पास सिर्फ रानी बची है। उसकी रक्षा करना प्रभु। बाढ़ और तेज हो रही थी। शिवदास रानी को गोद में उठाकर एक ऊंची पहाड़ी की ओर भागे, जहां वह सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। वहां एक राहगीर ने शिवदास को देखा और पूछा, चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? शिवदास ने रोते हुए कहा, बेटा, हमारे गांव में भयंकर बाढ़ आई है। मेरा बेटा और बहू दोनों बह गए। मेरा घर उजड़ गया। अब मेरे पास सिर्फ मेरी पोती रानी है और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। राहगीर ने दिलासा दिया, चाचा, चिंता न करें। पास के गांव में सरकार ने एक आश्रय स्थल बनाया है। वहां खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था है। आप रानी को लेकर वहां चले जाइए। वहां आपको और भी लोग मिलेंगे जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बेटा, तूने मुझे राह दिखा दी। मैं अभी वहां जाता हूं। शिवदास ने कहा और रानी को लेकर आश्रय स्थल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद शिवदास आश्रय स्थल पहुँचे। वहां गांव का सरपंच खड़ा था। शिवदास ने डरते हुए पूछा, क्या यही वह जगह है जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए ठहरने की व्यवस्था है? सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा, आप सही जगह आए हैं। यहाँ सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था है। आप अंदर जाइए, आपको कमरा मिल जाएगा। शिवदास और रानी अंदर गए। वहाँ एक कार्यकर्ता ने उन्हें कमरा दिखाया। शिवदास ने उससे कहा, बेटा, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। चाचा, आप चिंता न करें, मैं अभी खाना लाता हूँ। कार्यकर्ता ने कहा और थोड़ी देर बाद खाना लेकर लौटा। शिवदास और रानी ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रानी ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, मम्मी पापा कब आएंगे? वे अभी तक क्यों नहीं आए? शिवदास की आंखें भर आईं। उन्होंने रानी को कहा, बेटा, तेरे मम्मी पापा अब भगवान के पास चले गए हैं। वे अब वहां खुश हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। रानी ने उदास होकर पूछा, दादाजी, क्या वे हमें छोड़कर चले गए? नहीं बेटी, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब हमें उनके बिना ही जीना सीखना होगा। शिवदास ने कहा। दोनों देर तक बातें करते रहे और फिर रात वही बिताई। अगली सुबह शिवदास कमरे से बाहर निकले। वहाँ कई लोग जमा थे। एक व्यक्ति ने पूछा, चाचा, आप कहाँ से आए हैं? मैंने आपको कल रानी के साथ देखा था। आपका बाकी परिवार कहाँ है?
शिवदास ने अपनी कहानी सुनाई। बेटा, बाढ़ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा बेटा और बहू बह गए। अब सिर्फ मैं और रानी बचे हैं। वह व्यक्ति बोला, चाचा, आपका दुख सुनकर बहुत बुरा लगा। भगवान आपको हिम्मत दे। तभी सरपंच ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, सभी गांव वालों, आपके गांव से बाढ़ का पानी अब उतर चुका है। आप सब अपने घर वापस जा सकते हैं। सरकार की ओर से आपको पैसे भी मिलेंगे ताकि आप अपने घर दोबारा बना सकें। शिवदास ने पूछा, ये पैसे हमें कब मिलेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। चाचा, आज ही आपको पैसे मिल जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। सरपंच ने जवाब दिया। पैसे मिलने के बाद शिवदास और रानी अपने गांव लौट आए। शिवदास ने खेती शुरू की और रानी की देखभाल करने लगे। एक दिन वो एक नीम का पेड़ लेकर आए और उसे अपने घर के सामने लगाया। रानी ने पूछा, दादाजी, आप ये नीम का पेड़ क्यों लगा रहे हैं? बेटा, ये पेड़ बड़ा होगा तो हमें सहारा देगा। जब अगली बार बाढ़ आएगी, हम इसके ऊपर झोपड़ी बनाकर सुरक्षित रहेंगे। शिवदास ने जवाब दिया, क्या ये पेड़ हमें सचमुच बचाएगा, दादाजी? बेटी, ये हमें जरूर बचाएगा।